अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नेमिल मुफ्ती अतीकुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अल आया अकेडमी। वीवर, आज की इस वीडियो में फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का तर्जुमतुल कुरान का जो बोर्ड का पेपर है उसे हम डिस्कस करके आपसे शेयर करने वाले हैं। वीवर, जो पहले आपको पेपर अटैम्प्ट करके दिखाया गया है वो ज़रा शॉर्ट था। इसमें फुल जो FLP है बोर्ड का फुल लेंथ पेपर है वो आपसे शेयर करेंगे। ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो MCQs का है। इसमें टोटल MCQs 10 होते हैं। इसके बाद हमारे पास ये शॉर्ट हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। टोटल 8 हैं। 8 में से 5 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये सबसे पहले अटैम्प्टेशन है। सबसे पहले हम इंशाइया तर्ज लिखेंगे, उसको डबल मार्कर से अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट लाइन चौड़ाई में होती है और जो साथ इसके लाइन है वो ज़रा बारीक होती है। उसके बाद हम हिस्सा अव्वल लिखते हैं। हिस्सा अव्वल के बाद सवाल नंबर, उसके बाद मुख्तसर जवाबात। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, लाइक क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारे पास है, इसके जो आगे पार्ट हैं वो हम सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये अज्जा में से दूसरा जुज़ करने वाले हैं। तो डाका ज़नी की सज़ा क्या है? ये एक स्टूडेंट के पेपर में डाका ज़नी की सज़ा लिखी हुई है। तो डाका ज़नी की सज़ा एक सब हेडिंग है, इसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जब हम इसको अटैम्प्ट करेंगे तो मुकम्मल अटैम्प्ट करने के बाद नीचे ये एंडिंग लाइन है। एंडिंग लाइन में ये सिंपल लाइन लगाकर एक हम डॉट इधर लगा सकते हैं और एक डॉट इधर लगा सकते हैं। जैसा कि आप देखें ये इस शीट पर हमने जो सॉल्व किया है ये इस्लामियात का पेपर पैटर्न था, वो आपको पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। ये जैसे तौहीद है, तौहीद मेन हेडिंग है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। और ये सब हेडिंग है लुग़वी माना और इस्तिलाही माना। इसमें आगे जाकर इरशाद खुदाबंदी, इसका जो रेफरेंस है उसका फिर तर्जुमा। तो ये यहाँ पर मुकम्मल हो रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में एक हम सिंगल लाइन लगाएंगे, उसके इस साइड पर और इस साइड पर भी एक डॉट लगा देंगे ताकि चेकर के लिए इसमें ज़रा आसानी पैदा हो। सेकंड में हमारे पास सूरत नूर की फ़जीलत है। ये सूरत नूर की फ़जीलत बयान करें या सूरत नूर की फ़जीलत तहरीर करें। हम सिंपल शॉर्ट सी हेडिंग बनाएंगे, सूरत नूर की फ़जीलत। एक और चीज़ आपके माइंड में होना ज़रूरी है, जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, हमारे नबी का नाम आए या किसी सहाबी का नाम आए, बेटर ये है कि आप उसमें मुकम्मल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें बनिस्बत इसके कि हम उसके ऊपर सिर्फ स्वाद लिखें। यहाँ पर ये नीचे तर्जुमा है। ये तर्जुमे का एक अलग से आपको पता होना चाहिए, जो रेफरेंस होता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो हदीस हो चाहे तर्जुमा हो, तो हम उनके इधर फर्स्ट और लास्ट में हम इन्वर्टेड कोमे लगाएंगे मार्कर से और तर्जुमा लिखेंगे पेन से। ये बिल्कुल मिड में होता है, बिल्कुल मिड में। क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लाइन के साथ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो रेफरेंस होता है वो हम बिल्कुल मिड में लिखते हैं। बाज़ स्टूडेंट जो हैं इसको मार्कर से लिख देते हैं। मार्कर से लिखने से ज़रा ओवर लगता है, ज़्यादा बोल्ड लगता है, ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको मार्कर से लिखना है तो आप इसको बिल्कुल जो सिंपल मार्कर है बगैर कट के उससे लिखें तो वो ज़रा अच्छा हो सकता है। ये हमारे पास शॉर्ट बिल्कुल इस तरह मुकम्मल हो रहे हैं। जैसे औरतों के हकूक़ हैं तो हम उसमें ये निशान लगा कर लिख रहे हैं। इसमें कोई भी निशान आपका इस लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो पॉइंट की सूरत में हो, सिंपल निशान हो। ये हमारे पास ये देखते जाएं आप, ये सवाल सारे के सारे इसी तरह आप अटैम्प्ट करते हुए इसको मुकम्मल कर लेंगे। ये एक गलती यहाँ पर याद रखो, कुछ बच्चे ये यहाँ पर जैसे सूरत मोहम्मद का मरकज़ी मौजू सिर्फ हेडिंग दे देते हैं और उसको जाकर जो आंसर है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। जहाँ पर आपने हेडिंग दी है उसके साथ ही आप वो आंसर लिखना शुरू करेंगे। कम से कम एक लाइन लिखनी उसमें ज़रूरी है। सवाल नंबर हमारे पास जो 3 है उसमें है अल्फाज के मानी।
ये भी आपके पास 8 होते हैं, 8 में से 5 करने होते हैं, अगर आप कोई एक्स्ट्रा कर दें तब भी ठीक है। ये देखें इस तरह बीच में लाइन लगाएं, इधर अल्फाज लिखें, इधर मानी लिखें, तो इस तरह मुकम्मल हो जाएंगे। इस तरह इसको मार्कर से भी लिख सकते हैं, पेन से भी लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पर एंडिंग लाइन लगाकर इसमें भी इस तरह आप डॉट लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, ये आयात का तर्जुमा आता है। टोटल आयात हमारे पास होती हैं 5, उसमें से हमने अटेम्प्ट करनी होती हैं 3। तो ये देखें जुज़ अलिफ लिखा हुआ है, इसमें ये आयात थोड़ी सी लिख लें तब भी ठीक है, मुकम्मल लिखने का ज़रा टाइम नहीं होता, तो लिखकर उसके नीचे हम ये देखें बिल्कुल ये दरमियान में लिखा हुआ और ये लाइन बेसिकली बराबर लग रही है। इस तरह हम इसको लिखेंगे और लिखते हुए आखिर में भी इन्वर्टेड कोमे लगाकर एंडिंग लाइन लगा देंगे। सेम इसी तरह जो बे है वो भी हम इसी तरह अटेम्प्ट कर रहे हैं। जुज़ जीम है, इसमें भी हमने लिख दिया इसी तरह मुकम्मल करके। अब आखिर में एक हम एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा सवाल हमारा हो गया। बस इसके बाद हमारे पास बचता है लॉन्ग। यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था सवाल नंबर 5, तफसीली जवाबात पहले लिखना चाहिए था, तो ज़रा यहाँ पर वो स्टूडेंट से मिस हो गया। तो सवाल नंबर 5 हमारे पास है सूरत अहज़ाब के बुनियादी मज़ामीन। सबसे पहले उसका हम तारुफ शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद मुकम्मल डिटेल से कम आपका ये 10 पेज पर चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये इसमें सिंपल सी हेडिंग दी हुई हैं, साथ मुकम्मल इस तरह लिखा जा रहा है। ये भी पेज है। उसके बाद ये एक आपके सामने पेज है, शान अज़वाज मुतहरात ग़ज़वात का ज़िक्र। और इसी तरह ये देखें आप, इधर आपके पास ये मुकम्मल इसी तरह इसको अटेम्प्ट किया हुआ है। ये आपको 10 नंबर इसके अगर मिलेंगे तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लिखना ही पड़ेगा, मुकम्मल डिटेल से उसको लिखना पड़ेगा। आखिर में जाकर इसमें हम हासिल कलाम भी लिखते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पेपर देखें आप, इसमें हकूकुल इबाद का सवाल है, इनको भी हाईलाइट कुछ अल्फाज बीच में किए गए हैं। ये देखें, ये स्टार्ट में मुकम्मल करने के बाद आखिर में एक एंडिंग लाइन भी लगाई हुई है, ठीक है। ये इसको देखते जाएं आप। इसमें मुकम्मल अगर देखा जाए तो इसमें जो लॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा लेंथी लिखा हुआ है। ये देखें सवाल नंबर 5 हिस्सा 2 तफसीली जवाबात। तो इस तरह से हम मुकम्मल इसको पेपर जो है अटेम्प्ट करेंगे, इसके साथ हमारे नंबर फुल आ सकते हैं। ये वो मेथड है कि जिसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने से बच्चों के फुल मार्क्स आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।